वेलकम वंस अगेन। दिस इज शिवम फ्रॉम पीएनएस और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पाइथन में डिसीजन मेकिंग के ऊपर। ये डिसीजन मेकिंग बेटा आप लोगों ने सी और सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, तो इसको कंडीशन के नाम से पढ़ा होगा। और कंडीशन में हम जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हमारे प्रोग्राम कैसे अप्रोच करेंगे उनके बारे में स्टडी किया गया था। और कंडीशंस का मतलब ये भी होता है कि जैसे हम कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं या कोई भी एक सोच हमने रखी हुई है, किस कंडीशन में रखी हुई है। मतलब हमने ये सोचा कि बारिश होगी तो ये काम होगा, बारिश नहीं होगी तो ये काम होगा। तो एक कंडीशन क्या बना, बारिश का बना। ठीक है, सेम वही कंडीशंस जो हमारे प्रोग्रामिंग स्किल से हो जाते हैं, क्योंकि हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के हमारे कंडीशंस जनरेट होते हैं। कभी ये होता है कि हमारी ये वैल्यू बड़ी हो, वो वैल्यू छोटी हो, काउंटिंग का प्रोसेस है। तो वो कंडीशंस कैसे हम वहाँ पे सैचुरेट करेंगे, कैसे कंडीशंस को हम पुट करेंगे, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं पाइथन में डिसीजन मेकिंग के ऊपर। और डिसीजन मेकिंग में कंडीशंस के बारे में ही पढ़ा जाता है, जैसा कि कंडीशंस हम लोगों ने सी में पढ़ा है, सेम कंडीशंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इंटरचेंज होगा यहाँ पे, थोड़ा सा आपका जो इंटरचेंज होगा वो आपके सिंटैक्स में इंटरचेंज होगा, सिंटैक्स में चेंजेस होंगे, किस तरह से सिंटैक्स पुट करते हैं उसमें होगा। और एल्स इफ हम जो वहाँ पुट करते थे उसको यहाँ पे किस हिसाब से दिया जाता है उसमें थोड़े से चेंजेस होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं डिसीजन मेकिंग के टर्म्स पे। आप लोगों को साथ ही साथ एक नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है, नोट्स में आप देखते जाइएगा, सारी चीज़ें इन थ्योरेटिकल फॉर्म आपकी चीज़ें लिखी होंगी, राइट डाउन है। ये आपका एक फ्लो डायग्राम है। फ्लो डायग्राम की बात अगर करें तो डेफिनेटली जब कंडीशन हमारा सही होता है तो कंडीशन अगर हमारा ट्रू है तो डायरेक्टली हम रिजल्ट पे मूव करते हैं। अदरवाइज जो हमारा अनकंडीशनल वैल्यू होगी वो हमें टाइप होके मिल जाएगी। और अगर आप मान लो कि जैसे मान लो हमने आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड किया, एक एग्जांपल ये दिया कि अगर आज क्लासेस ओपन होंगी, अगर आज क्लासेस ओपन होंगी तो हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो क्या कंडीशन होगा कि अगर इफ की कंडीशंस आएगी, अगर का मतलब इफ क्लासेस विल बी ओपन देन वी विल गो फॉरवर्ड या गो टुवर्ड्स द क्लासेस, हम क्लासेस की तरफ मूव करेंगे या क्लासेस करने जाएंगे। सेम यही कंडीशंस जो हैं हमारे प्रोग्राम्स में भी होते हैं। आगे अगर देखें तो ये सारे डेफिनेशंस जो हैं एक बार आप इसको पढ़ते चले जाना। डेफिनेशंस अगर बैठ के यहाँ पे अभी सॉल्व करें तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। दूसरी चीज़ बात करते हैं, अगर हमारे इफ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे मैंने अगर की बात की, जो हमारे कंडीशंस में हमारा जो कंडीशन में पहला जो कंडीशन आता है वो इफ स्टेटमेंट आता है, जिसमें हम ये देते हैं कि अगर ये होगा तो ये होना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग जो कंडीशन यूज़ करते हैं वो इफ़ का कंडीशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ की कंडीशंस हमारे यूज़ होते हैं। एंड इफ़ का कंडीशन किस लिए यूज़ होता है? एंड if statement consists of a boolean expression followed by one or more statement, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को भी कवर अप कर सकते हो। अब डायरेक्टली हम आते हैं यार, प्रैक्टिकली डील करते हैं, क्योंकि ये थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो बोरिंग फील होगा। डायरेक्टली आते हैं अपने प्रैक्टिकल फंडामेंट्स पे डील करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटे से एग्जांपल में बात करते हैं। ए की वैल्यू मैंने ले ली बेटा यहाँ पे 10, ए की वैल्यू मैंने खुद से डिफाइन कर ली 10। और देखो इफ का स्टेटमेंट या इफ की कंडीशंस को कैसे इसमें लिखा जाता है, सिंटैक्स क्या होते हैं उसके। ए की वैल्यू को मैंने सेट कर लिया 10। ठीक है, स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं कि इनपुट हमारा डायरेक्टली दिया जाता है, तो ए की वैल्यू को हमने 10 फीड कर लिया। अब हम चाहते हैं कि अगर हमारा ए की वैल्यू जो 5 से ज़्यादा हो तो हमें जो लिख के आए वो ट्रू लिख के आए। अदरवाइज बस एक ही कंडीशन अभी चेक करते हैं कि अगर ए की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो तो ट्रू लिख के आए, या फिर यहाँ पे ऐसा कर देते हैं जिससे आपको ए की वैल्यू हम कर देते हैं 100। ए विल बी अ टोटल मार्क्स, ए हमारा जो हो गया वो टोटल मार्क्स हो गया। तो ए की वैल्यू हमने सेट कर दी 100। अगर आपका जो नंबर आ रहा है वो नंबर अगर 33 से ज़्यादा है, 33 मार्क्स से नंबर आपका ज़्यादा है, तो क्या लिख के आना चाहिए? तो लिख के आना चाहिए कि आप पास आउट हो। तो फिर कैसे आप डालोगे इस स्टेटमेंट को, कैसे कंडीशंस को दोगे? तो आते हैं कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहले डालेंगे इफ के बाद ए की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 33। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 33 है, ठीक है। अब देखो इफ की स्टेटमेंट लिखने के बाद, इफ में जो भी आप कंडीशन लिखोगे, इफ लिखने के बाद उसकी स्टेटमेंट में जो भी कंडीशन आप लिखोगे, डायरेक्ट उसको छोड़ के नहीं आओगे, आप उसको सेमीकोलन नहीं, डबल कॉलन के साथ, ठीक है, डबल कॉलन के साथ आप उसको क्लोज करोगे। यहाँ पे क्लोज किया, देन उसके बाद आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद ये मैंने पिछले क्लासेस में इफ थोड़ा बहुत आप लोगों से डिस्कशन किया था। इफ ये कहता है कि अगर आपको मेरे लूप में चलना है, देखो सी में आप क्या करते थे बेटा, सी में अगर आपको याद हो तो इफ देते थे और इफ के साथ ये कंडीशन के लिए आप पैरेंथेसिस को लगा देते थे। ये पैरेंथेसिस आपका यहाँ पे इनको क्लोज करके रखा रहता था और कोई भी आप सेमीकोलन या कॉलन लगाने की गुंजाइश वहाँ पे नहीं होती थी। कॉलन या सेमीकोलन वॉटेवर कुछ भी लगता था तो लाइन ब्रेक हो जाती थी। बट यहाँ कॉलन ये कहता है कि यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होगा। कॉलन का मतलब यहाँ पे ये है
की लूप स्टार्ट होगा। वहाँ आप क्या करते थे, यहाँ पे कॉलन हटा देते, हम सी की बात कर लेते, फिर यहाँ आप क्या करते थे, यहाँ आप एक करली ब्रेसेस लगाते थे, देन उसके अंदर प्रोग्राम लिखते थे। तो ये रहता था कि इस इफ का जो कंडीशन है वो इस करली ब्रेसेस के अंदर के प्रोग्राम्स को फॉलो करेगा। बट पाइथन में ये पूरा चेंज होता है, पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में देखो किस तरह से होता है, पाइथन में आप इफ के साथ अपनी डायरेक्ट कंडीशन दो, कंडीशन दे दिया, कंडीशन के बाद आपको एक लूप में काम करना है, मतलब उस कंडीशन का ही प्रोग्राम चले। मतलब अगर मेरा ऑफिस ओपन है या मेरा क्लासेस ओपन है तो आप पढ़ने आ सकते हो, तो मेरी क्लासेस ओपन है तब आप पढ़ने आ सकते हो। तो क्लासेस ओपन है कंडीशन, और उसके अंदर हमारा वर्किंग मतलब हमारी स्टडी होगी। तो सेम उसी तरीके से कि अगर ए का मार्क्स 33 से ज़्यादा है, अगर ए जो है हमारा 33 से ज़्यादा है, तो इसी का काम हमारा हो, इसका जो वर्क हमने सोचा हुआ है वही वर्क हो, तो उस वही वर्क कराने के लिए यहाँ पे आपको कॉलन देना पड़ेगा। कॉलन दिया, कॉलन देने के बाद जैसे ही आप एंटर करते हो तो आप अभी इफ के अंदर ही चल रहे हो, इफ के बाहर नहीं निकले। इफ के बाहर निकलना होगा तो क्या करोगे, एक स्टेप पीछे चले जाना। अब जो प्रोग्राम लिखोगे वो इफ से बाहर लिखा जाएगा। बट अगर आप यहाँ से डायरेक्ट एंटर करके नीचे आओगे, तो डायरेक्ट एंटर करके नीचे आओगे तो ये स्पेस ले लेगा। स्पेस का मतलब ये हुआ कि आप अभी इफ के अंदर ही चल रहे हो, इफ की लूप में ही काम कर रहे हो। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रिंट, ठीक है, ठीक है, प्रिंट, और क्या हो के आए, अगर 33 से मार्क्स हमारा ज़्यादा है तो प्रिंट क्या लिख के आए, प्रिंट लिख के आए पास, ठीक है, प्रिंट लिख के आए पास। अब जैसे मान लो किसी बंदे की ये डिमांड है कि 2 स्टेटमेंट लिख के आए उसके, जैसे इफ ए का मार्क्स 33 से ज़्यादा है तो क्या लिख के आए, प्रिंट लिख के आए, पास लिख के आए। उसके बाद एक और कुछ लिख के आए, जैसे मान लो हम लिख के ये मंगवाना चाहते हैं कि प्रिंट पास भी लिख के आए और गुड भी लिख के आए। तो फिर क्या करोगे आप, डायरेक्ट देखो यहाँ, देखो यहाँ से जब हम एंटर कर रहे हैं तो अभी भी कहाँ हैं हम, इफ की ही लूप में। अगर ये जो स्पेस मेंटेन है पीछे, ये स्पेस मेंटेन होके ही चलते चले आ रहे हो, तो किसके अंदर ये प्रोग्राम कर रहे हो आप, इफ की कंडीशन के अंदर ही ये प्रोग्राम लिख रहे हो, इफ के अंदर का ही ये प्रोग्राम है। बट अगर एक स्पेस पीछे चले जाते हो तो इसका मतलब क्या हो गया एक स्पेस पीछे जाने का मतलब ये हो गया कि आप इफ से निकल चुके हो, वो इफ की कंडीशन में फॉलो नहीं होगा, वो डायरेक्टली वो नोट डाउन हो जाएगा। जैसे मान लो एक हम ऐसे लिख देते हैं प्रिंट, और यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस दिया और लिख दिया गुड, ठीक है। अब आओ प्रोग्राम को चेक करते हैं, यहाँ से रन कराओ, और इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इफ की कंडीशंस को हम देते हैं तो क्या लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, ए की वैल्यू 100 फिक्स की, ए की वैल्यू अगर 33 से ज़्यादा है तो क्या लिख के आना चाहिए, पास लिख के आना चाहिए। तो भाई आपने ए की वैल्यू कितनी सेट की बेटा, आपने ए की वैल्यू सेट की 100 सेट की, तो जाहिर सी बात है ए की वैल्यू तो 100 सेट है। और यहाँ पे मैंने दिया कि अगर ए की वैल्यू 33 से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ए की वैल्यू 100 है, तो 33 से ज़्यादा है ही, तो क्या लिख के आएगा, प्रिंट लिख के आएगा पास। देखो प्रिंट पास लिख के चला आया। उसके बाद ये प्रिंट गुड, ये प्रिंट गुड कहाँ है, ये प्रिंट गुड जो हमारा इफ की कंडीशन में नहीं है, ये इफ की कंडीशन से बाहर आ चुका है। और इफ की कंडीशन से जब बाहर आ रहा है तो प्रिंट का फंक्शन दिया हुआ है, मैंने प्रिंट का फंक्शन दिया है तो उसने गुड को उठा के प्रिंट कर दिया, ठीक। लेकिन मान लो यही कुछ इस तरीके से होता, इस कंडीशन को यहाँ से इस फंक्शन को यहाँ से हटाते हैं, और ये दिया मैंने इफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन 33, ठीक है। अगर ए की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 33 होती है तो ये होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक इनपुट डालते हैं, तो हमने ये तो हमने देख लो, हम लोगों ने देख लिया कि अगर इफ के कंडीशन में, इफ के लूप में अगर हमें लिखना हो तो हमें क्या करना है, हमें कॉलन लगाने के बाद आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली अपना स्पेस ले लेगा। अगर आपको इस कंडीशन से बाहर निकलना है, मतलब इफ की कंडीशन के अंदर आपको प्रोग्राम नहीं लिखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जब आप नीचे आते हो तो ये सेम उसी कंडीशंस के अंदर ही अभी प्रोग्राम लिखना है। आप बैक स्पेस करके पीछे चले जाओ, बैक स्पेस करके जैसे पीछे जाते हो तो आप उस कंडीशन से बाहर निकल चुके हो। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मान लो आपसे ये कहा गया कि आपके फादर ने आपको अगर 10 रुपये दिए तो आप उसमें पेन भी खरीदोगे, पेंसिल भी खरीदोगे, और आप उसमें इरेजर भी खरीदोगे। अदरवाइज या फिर आप अपने पास से कुछ पैसे लगा के डिफरेंट चीज़ें खरीदोगे। तो अगर आपके फादर ने आपको 10 रुपये दिए तो उसके अंदर आप 3 चीज़ें खरीद रहे हो, 3 वर्क कर रहे हो, तो वो 3 वर्क आप कैसे परफॉर्म करोगे, ऐसे परफॉर्म करोगे, पहला वर्क ये हुआ, दूसरा वर्क ये हुआ, तीसरा वर्क ये हुआ। अदरवाइज जो मैंने कहा था कि और पैसे ऐड करके हम दूसरा काम करें, तो उसके लिए आप फिर नीचे आओगे और क्या करोगे, आप इस कंडीशन, इस
आपके फादर के 10 रुपए की कंडीशन से आप बाहर निकलोगे, बाहर निकलने के लिए बैक स्पेस कर लिए, जैसे ही आप बैक स्पेस करते हो तो इसका मतलब आप उस कंडीशन की प्रोग्राम से बाहर आ चुके हो। उस कंडीशन को ट्रू होने के बाद जो भी चीज़ें होनी थी आप उससे बाहर आ चुके हो। ट्रू होने के बाद जो चीज़ें होनी है वो आप इसी स्पेस के साथ जब लिखते चले आओगे तो वो वर्क करेगा। जैसे अभी मैंने 33 की बात की है, तो यहाँ पे एक हम काम करते हैं कि हम एक इनपुट प्रोवाइड कर लेते हैं, और स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को इनपुट देना पढ़ाया था। जैसे मान लो ए ले लिया और ए इक्वल्स टू, मैंने एक ए को एज अ इनपुट डिफाइन कर लिया। ए को जब एज अ इनपुट डिफाइन किया तो क्या लिखेंगे, इनपुट। बट इनपुट तो हम यहाँ पे डाल देंगे कि ये हमारा यूज़ हो रहा है एज अ इनपुट, बट हमें ये भी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पाइथन 3 में बताया था कि जो भी हम इनपुट देते हैं वो ऑलवेज स्ट्रिंग की तरह ही वो उसको लेता है। तो हम कैसे ये मान लें कि हमारा जो इनपुट है वो स्ट्रिंग है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि जो हम यहाँ पे नंबर चेक कर रहे हैं, ए की वैल्यू 33, ये हम एक पासिंग मार्क्स चेक कर रहे हैं, और पासिंग मार्क्स जो हमारा है वो ऑलवेज इंटीजर के टर्म्स में ही कोरिलेट किया जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो हम इनपुट ले रहे हैं वो इनपुट क्या है, इंटीजर है। अदरवाइज ये इनपुट किस में ट्रीट होगा, ऑलवेज स्ट्रिंग में ट्रीट होगा। तो यहाँ दे दो इंट, और फिर यहाँ पे आप बता दो कि इंट हमने आपको एज अ इनपुट ट्रीट किया, मतलब ए एज अ इंटीजर इनपुट ट्रीट हो रहा है। उसके बाद ए की वैल्यू को आप यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए, तो डालिए प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कर लो। और किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, हमें ए की वैल्यू प्रिंट करानी है। बट एक स्टेटमेंट भी दे देते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ, और किसकी वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, हमें प्रिंट करानी है इंटर द वैल्यू ऑफ, आप यहाँ पे कॉलन प्रोवाइड करिए और इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू को प्रिंट करा दो। अब यहाँ पे आ जाइए, कोड को रन कराइए। ओके, तो एक स्टेटमेंट के साथ ले लेते हैं और फिर से आपके यहाँ पे कोड को रन कराओ। जैसे ही कोड को आप रन कराते हो, रन कराने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू मान लो ए वो हो गया जो मैथ्स हम गेट कर रहे हैं, तो मान लो ए की वैल्यू हमने गेट की 67 गेट करने के बाद जैसे हम एंटर कर रहे हैं तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू पहले लिख के आई, और ए की वैल्यू कितनी लिख के आई, 67, और ए की वैल्यू जो है वो 33 से ज़्यादा है, तो आपका प्रिंट का डेटा क्या लिख के आ गया, पास लिख के चला आया। अदरवाइज मान लो इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं, कंडीशन को चेंज ये करते हैं, यहाँ पे आते हैं कि मैंने ये दिया कि ए की वैल्यू हमारी 33 हो तो पास लिख के आए। अगर मान लो जैसे हम ये चाहते हैं कि ए की वैल्यू 33 से नीचे है या 33 से कम है तो फेल लिख के आए, और हम इसमें एल्स नहीं लगाना चाहते, हम फिर से इफ का कंडीशन ही ले रहे हैं, ठीक है। इफ का कंडीशन एक अलग कंडीशन ले, इफ की दो कंडीशन लगा, एक कंडीशन ये लगा ली, एक दूसरी कंडीशन इफ की लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे, अब अगर हम इसके अंदर ही लिख देते हैं, अगर हम यही इफ लिख देते हैं तो बेटा क्या होगा, वो नेस्टेड इफ होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में या आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ का मतलब समझ लो होता क्या है, जैसे मैंने ये कहा कि आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, अगर आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक, उसके बाद आपके पास एक पेन अवेलेबल है, ठीक है, अगर आपके पास 10 रुपए हैं और उसके बाद आपके पास एक पेन अवेलेबल है तो आप 8 रुपए की पेन ही खरीदोगे। एक कंडीशन ये बन गई कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं, तो एक कंडीशन ये बनी कि इफ वी हैव अ 10 रुपीज़, अगर हमारे पास 10 रुपीज़ हैं, फिर उसके अंदर क्या कंडीशन बनेगा, उसी कंडीशन के अंदर ये कंडीशन बन रहा है कि अगर मेरे पास पेन अवेलेबल है तो हम इतने की ही पेन खरीदेंगे, ठीक है। तो ये नेस्टेड का कंडीशन कहलाता है, या सिंपल सी बात ये भी कह सकते हैं, इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मैंने गेट ओपन किया और गेट ओपन होने के बाद लाइट अगर है तो हम कार वॉश करवाएंगे। गेट ओपन है, गेट ओपन होने के बाद अगर लाइट है, अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो हम कार वॉश कराएंगे या वॉटेवर जो भी हमारा काम होगा वो करेंगे। तो एक साथ अगर दो कंडीशंस को हमें देने होते हैं तो नेस्टेड का यूज़ किया जाता है। एक कंडीशन के अंदर ही दूसरी कंडीशन को जब आप देते हो, और कैसे दोगे, क्योंकि हम जान रहे हैं एक कंडीशन का जो प्रोग्राम होता है वो स्पेस के साथ ही एक लूप बनता चला जाता है, तो उसी लूप के अंदर आप फिर नेक्स्ट इफ का स्टेटमेंट दोगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसे नेस्टेड इफ कहा जाता है। अभी हम दूसरा कंडीशन, एक साथ दो कंडीशंस कैसे दिए जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारा पहला ये था कि ए की वैल्यू अगर 33 से ज़्यादा हो तो पास लिख के आए, अदरवाइज ए की वैल्यू 33 से कम हो तो फेल लिख के आए। अदरवाइज के लिए हम एल्स का भी यूज़, सॉरी एयरफोर्स बेस कैंप में होने का दिक्कत यही है क्योंकि जहाज़ों की आवाज़ आते रहते हैं, तो इसमें फिर से देखते हैं। तो अगर हमें दूसरा कंडीशन देना है
देखो दूसरा कंडीशन देने के लिए क्या मतलब है कि हम इस कंडीशन से बाहर निकल के दूसरा कंडीशन दें। बट अगर मान लो दो ही कंडीशन है आपके पास कि अगर सॉरी दो कंडीशन ही, मान लो एक ही कंडीशन है और प्रिंटिंग डेटा दो है आपकी, और एक कंडीशन क्या है, अगर 33 से ज़्यादा हो तो पास हो, कम हो तो फेल हो, तो आप एल्स भी यूज़ कर सकते हो। तो एल्स में क्या कि अगर ए की वैल्यू हमारी 33 से ज़्यादा है तो ये हो, और दूसरा कंडीशन हमारा एल्स का है, तो एल्स का कंडीशन अब एफ के अंदर तो होगा नहीं, बाहर ही निकालोगे। बाहर निकालने के लिए बैक स्पेस करके बाहर आ जाओ और यहाँ डाल लो कि एल्स एल्स, ठीक, और यहाँ पे अपनी नीचे में आ लो, नीचे में आके प्रिंट कर लो प्रिंट, और क्या होना चाहिए, प्रिंट हमारा होके आना चाहिए फेल, ठीक है, ये फेल होके आएगा। मतलब देखो क्या हो गया कि अगर हमारी ए की वैल्यू 33 से ज़्यादा है तो पास आएगा, अगर ए की वैल्यू 33 से कम होती है, 33 से कम होगी, तो एल्स का जो लूप है, एल्स का जो कंडीशन वाला लूप है वो वर्क करेगा और प्रिंट क्या करके देगा, फेल करके देगा। आओ रन करा के देखते हैं, रन कराते हैं, यहाँ पे सैंपल कोड को रन कराइए। एक मिनट, कुछ डाउट हो गया। आओ सैंपल कोड को रन कराते हैं, और जो डाउट था वो ये था कि जब भी हम कंडीशंस लिखते हैं, कोई भी कंडीशन हम दे रहे हैं तो उस कंडीशन का एक लूप बनाते हैं, उस लूप के अंदर का जो भी वर्क होता है वो परफॉर्म करता है। और लूप की स्टार्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी लूप हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, उसके लिए हमें कॉलम्स लगाने पड़ते हैं, तो जो कि एल से मैंने नहीं लगाया था। ठीक है, आओ रन कराओ इसको, सैंपल कोड को यहाँ से रन कराइए। रन कराने के बाद हम अपनी डेटा पुट करते हैं 56। तो जैसे ही हम यहाँ पे डालते हैं 56 डाल के एंटर करो तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू 56 आती है, और ए जो है 56 जो मैंने डाला है दैट विल बी अ ग्रेटर देन द 33, देन हमारा रिजल्ट क्या आता है, पास होके चला आता है। बट मान लो यही रिजल्ट हम जो दे रहे हैं वो हम दे देते हैं कुछ कम का देते हैं, ठीक है, इस बार हम जो वैल्यू देते हैं ए की वो हम दे देते हैं 14, और क्लिक करते हैं तो क्या हो गया, इंटर द वैल्यू ऑफ ए 14 लिख के आ गया, और इफ ए इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 33, ये चेक करेगा, जैसे हम ए की वैल्यू डालेंगे तो ये कंडीशन चेक करेगा यार क्या हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ए देखेगा कि ए तो 14 है, वो तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, और ये रिजल्ट और ये डेटा यहाँ पे लिख के नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ये नहीं होगा, ये डेटा अगर और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हमने क्या दिया, हमने ये दिया है कि अगर हमारा वैल्यू 33 से ज़्यादा हो तो पास लिख के आए, 33 से ज़्यादा हो तो पास लिख के आए, अदरवाइज इन द सेंस कि अगर ये नहीं होता है तो एल्स कहाँ यूज़ करते हैं, एल्स वहीं यूज़ करते हैं हम कि जैसे हम कोई कंडीशन दिए वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो एल्स वाला ऑलवेज वर्क कर जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 33 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो एल्स वाला वर्क कर जाएगा, और एल्स क्या लिख के दे देगा, फेल लिख के दे देगा। तो ये हमारा तरीका है इफ और एल्स को यूज़ करने का। ठीक है, तो इसको पहले एक बार चेक करो, और कुछ प्रोग्राम्स इफ और एल्स पे आप करोगे, जैसे कुछ प्रोग्राम इन द सेंस कैसे प्रोग्राम्स आप करोगे, जैसे मान लो आप परसेंटेज ले लो, ठीक है, मैथ्स का निकाल लो, मैथ्स में आपके 100 नंबर्स टोटल होते हैं और परसेंटेज, उससे आपके दोनों प्रोग्राम्स हो जाएंगे। परसेंटेज निकाल लीजिए पहले कि अगर आपका 33% अगर आपका एवरेज, जैसे मैंने यहाँ डायरेक्टली एक मार्क्स की बात कर दी है, आप वहाँ परसेंटेज दे दीजिए कि अगर आपका 33% मार्क आ रहा है, आप पहले क्या करो, आप परसेंटेज का फार्मूला सेट करो। ठीक है, परसेंटेज का फार्मूला सेट करने के बाद उसमें आप अपने मार्क्स को डालो, जैसे ही आपका मार्क्स जो है वो तुरंत वहाँ पे परसेंटाइल में कन्वर्ट हो। अगर परसेंटाइल जो हमारा 33 के ऊपर आता है तो देन हम क्या हो, पास हो, अदरवाइज फेल हो। इस प्रोग्राम को करके अपने अपने आंसर सेंड करिए। देन नेक्स्ट हम डेटाबेस आपको शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा है वो है कि एक साथ दो कंडीशन को कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले वही करने वाले थे, दो कंडीशंस को करने वाले थे, बट उसके बाद हमने क्या किया कि पहले एल्स और इफ और एल्स हमें ये समझ में आ जाए एक कंडीशन को कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग दो कंडीशंस को देख के चेक करेंगे, देन उसके बाद नेस्टेड कंडीशन को देख के चेक करेंगे, देन उसके बाद एलएफ को चेक करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। एंड वन मोर थिंग, कोरोना का टाइम चल रहा है तो सब लोग सेफली रहो यार। ठीक है, कोशिश करो कि सेफ्टी मेंटेन हो, और जो पहले स्थितियाँ थी उससे ज़्यादा बदतर हो चुकी हैं, और ये गवर्नमेंट और चीज़ों को समझ में भी कम आ रहा है, और आप इस चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो, डिस्चार्ज तो हो रहे हैं, रिकवरीज तो हो रही हैं हमारी, बट रिकवरी रेट जो है हमारा वो गुड है, बेटर है, बट जितनी रिकवरी हो रही है उससे कुछ अमाउंट ज़्यादा ही तो हमारे पेशेंट्स जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लो 10 लोग ठीक हुए, 12 लोग जा रहे हैं, ठीक है, फिर भी तो हमारे बेड्स कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ यार, ठीक हुए जा रहे हैं उससे नहीं मतलब है, जिस फैमिली में हो रहा है ना, जिस फैमिली को ये चीज़ें लग रही हैं, जिस फैमिली में ये जा रहा है, उनका एक सेविंग जा रहा है, उनकी टेंशन्स जा रही हैं, क्योंकि गुजर चुके हैं हम इस चीज़ से। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को सेफ रखो, क्योंकि उसी का मतलब था, उसी की देन थी
इतने दिन की क्लासेस मैंने नहीं ली थी, आज अभी छूट के हैं यहाँ पे, आज यहाँ पे प्रेजेंट है, और अभी भी मुश्किल है क्योंकि कुछ लोग और भी अगल बगल में निकले हुए हैं क्योंकि पूरा कंटेनमेंट जोन है। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेफ, और जितने भी प्रोटेक्शंस हो सकते हैं प्रोटेक्शंस फॉलो करो। बहुत लोग बहुत सारे चीज़ें इसमें फॉलो नहीं कर रहे, प्रोटेक्शन फॉलो करो यार। ये नहीं कि बाहर में गए तो वही कपड़े पहन के अंदर आ गए, ये मास्क नहीं लगाया। मास्क आज अभी जितने लोग लगा रहे हैं ओनली फाइन से बचने के लिए लगा रहे हैं, फाइन से बचने के लिए नहीं, अपनी सेविंग्स को बचाने के लिए और अपनी फैमिली के टेंशन को बचाने के लिए लगाओ। सेफ रहो। ओके।